हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसस किचन। हम पढ़ रहे हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटिल टर्म्स बाय एम एच अब्रम्स एंड जॉफरी गाल्ट हार्फर। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है हाई बर्लेस्क के बारे में, जहां पर मैंने आपको पैरोडी और मॉक एपिक के बारे में बताया हुआ है। आज की अपनी क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लो बर्लेस्क के बारे में। लो बर्लेस्क का मतलब क्या है? लो बर्लेस्क के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था स्टार्टिंग में ही। हाई बर्लेस्क और लो बर्लेस्क में क्या फर्क है? तो जो लो बर्लेस्क है, लो बर्लेस्क का जो फॉर्म होगा वो कैसा होता है? फॉर्म यानी जो कैसे लिखी गई है ये, वो लो होता है। फॉर्म कैसा होगा इसका? लो होगा। और वहीं पर जो कंटेंट है यानी जिसे हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, वो कैसा होगा? वो हाई होता है। और इसी का उल्टा होता है किसमें? हाई बर्लेस में। हाई बर्लेस का फॉर्म क्या होता है? वो हाई होता है। और कंटेंट जो होता है वो लो होता है। तो आइए देखते हैं वैरायटीज ऑफ लो बर्लेस का। सबसे पहला है ए में, देखिए, द ह्यूडिब्रास्टिक पोयम। क्या है? द ह्यूडिब्रास्टिक पोयम, ये लो बर्लेस्क का पहला, ठीक है, पहला एग्जाम्पल है। देखिए, टेक्स इट्स नेम फ्रॉम सैमुअल बटलर्स ह्यूडिब्रास। इसको इसका नाम कहाँ से मिलता है? सैमुअल बटलर के ह्यूडिब्रास से। जहां पर क्या है, देखिए, ह्यूडिब्रास में विच सेटराइज्ड रिजिड प्यूरिटनिज्म। जिसने क्या किया? जो रिजिड प्यूरिटनिज्म था उसको सेटराइज किया। रिजिड का मतलब क्या है? कि जहां पर क्या बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नो फ्लेक्सिबिलिटी। एकदम से क्या है? वो रेडिकल हैं, कट्टर हैं। अब आप जानते हैं प्यूरिटन्स कितने ज्यादा एक्सट्रीम आइडियोलॉजी थी उनकी। वो क्या थे? जो रोमन कैथोलिसिज्म था, सॉरी, प्रोटेस्टेंटिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म था। क्या? आपका प्यूरिटनिज्म। जॉन मिल्टन भी प्यूरिटन थे। अब देखिए, विच सटराइज्ड, और इसने क्या किया? सटराइज किया रिजिड प्यूरिटनिज्म को बाय डिस्क्राइबिंग, वर्णन करके। क्या वर्णन करके? द एडवेंचर्स ऑफ प्यूरिटन नाइट। ठीक है, नाइट का मतलब क्या है? वॉरियर। जो क्या थे? प्यूरिटन नाइट सर हेडिब्रास थे, उनके एडवेंचर्स को डिस्क्राइब करके। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ द डॉटी डीड्स, समझ रहे हैं? इंस्टेड ऑफ द, डॉटी का मतलब क्या है? जो वर्ल्डली या रिलेटेड टू वर्ल्ड, यानी आप दुनियादारी, आप मान लीजिए हिंदी में समझ लीजिए क्या है ये जो, क्या है, दुनियादारी की बातें थी, कार्य थे। एंड डिग्निफाइड स्टाइल, और जो क्या है? डिग्निफाइड स्टाइल यानी कि जो मैग्निफिसेंट स्टाइल ऑफ द ट्रेडिशनल जानरा ऑफ द सिवेंद्रिक रोमांस। सिवेंद्रिक क्या है? रिलेटेड टू ब्रेवरी, आप मान लीजिए क्या है? रिलेटेड टू ब्रेवरी, बहादुरी से संबंधित जो था। सिवेलरिक मतलब क्या है? जब कोई आदमी जो है वो फीमेल के लिए लड़े तो वहां भी सिवेलरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बता रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द डॉटी डीड्स एंड डिग्निफाइड स्टाइल ऑफ द ट्रेडिशनल जानरा ऑफ द सिवेलरिक रोमांस, यानी कि जो सिवेलरिक रोमांस का एक ट्रेडिशनल जानरा था, या आप कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल जानरा था सिवेलरिक रोमांस का, उसमें जो डॉटी डीड्स होते थे, दुनिया भर की जो बातें होती थी, वर्ल्ड की बातें, ये ग्लोबल लेवल की बातें। और क्या? डिग्निफाइड स्टाइल, और उसकी जो स्टाइल डिग्निफाइड थी उसके बजाय क्या है? हालांकि, हावेवर मीन्स हालांकि, इन सब के बजाय हमको क्या मिलता है? वी फाइंड द नाइटली हीरो। हमें क्या मिलता है? नाइटली मतलब वो वॉरियर, वो नाइटली हीरो एक्सपीरियंसिंग, जो अनुभव कर रहा है। क्या अनुभव कर रहा है? मुंडेन, समझ रहे हैं? एक्सपीरियंसिंग मुंडेन। मुझे मुंडेन क्या मतलब है? मुंडेन का मतलब है दुनिया की बातें, वर्ल्डली। डॉटी मतलब यहाँ पे ब्रेवरी है, सॉरी मैंने आपको गलत बताया हुआ है, ये थोड़ा सा चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा इसको। तो इंस्टेड ऑफ डॉटी डीड्स यानी बहादुरी के कार्यों को और डिग्निफाइड स्टाइल को छोड़ करके, जो कि सिवलरिक रोमांस में आता था, वी फाइंड द नाइट, ठीक है, वी फाइंड द नाइटली हीरो, हम पाते हैं इस योद्धा को एक्सपीरियंसिंग मुंडेन, ठीक है, यानी दुनिया भर की तुच्छ बातों को, एंड ह्यूमिलिएटिंग मिस एडवेंचर्स, और कैसे? ठीक है, ह्यूमिलिएटिंग मिस एडवेंचर्स। ह्यूमिलिएट करना मतलब क्या? बिल्कुल से, एकदम से, आप कह सकते हैं तुच्छ तरीके के कार्य को कर रहा है। विच आर डिस्क्राइब्ड इन डॉगरल। अब देखिए, डॉगरल क्या है? डॉगरल एक नया टर्म है। डॉगरल क्या है आपके लिए? नया टर्म है, और आप जानते हैं, आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डॉगरल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल किस ड्रामेटिस्ट, पोएट,
के लिए किया गया है? आप बताइएगा। या उसने खुद कह सकते हैं अपने लिए वो चीजों को लिखा हुआ है। डिस्क्राइब्ड इन डॉगरेल वर्सेस एंड ludicrously colloquial idiom। colloquial का मतलब क्या है? जो आम बोलचाल की जो भाषा है, ठीक है, बोलचाल की जो भाषा है उसके इडियम में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए यहां से फिर से देख लीजिएगा क्या है कि इंस्टेड ऑफ डॉटी डीड्स, यानी बहादुरी के कार्यों को, और डिग्निफाइड स्टाइल जो एक विशेष स्टाइल थी, समझ रहे, सिवेलिक रोमांस की, उसको छोड़ करके, यानी उसके बजाय हम एक ऐसे योद्धा को पाते हैं जो क्या कर रहा है, जो दुनिया भर की तुच्छ चीजों में लगा हुआ है, और इस चीजों को डॉगरल में क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, वर्णन किया जाता है। बुझे लुडिक्रसली का मतलब क्या है? ठीक है, एकदम से अम्यूजिंगली, कैसा है, अम्यूजिंगली, मजाकिया लहजे में, इसमें कोलोकियल इडियम में इसको बताया जाता है। तो ये है लुडिब्रास्टिक पोयम। अब देखिए दूसरा है द ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी क्या है, देख लीजिए। ट्रेवेस्टी मॉक्स अ पार्टिकुलर वर्क। ये देखिए, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ट्रेवेस्टी क्या करती है, पार्टिकुलर वर्क को, समझ रहे हैं, एक विशेष वर्क को ये क्या करती है, इमिटेट करती है। अभी तक आपको स्टाइल मिल रहा है, स्टाइल इमिटेट किया जा रहा है, लेकिन ट्रेवेस्टी क्या करता है, एक विशेष वर्क को इमिटेट करता है। बाई ट्रीटिंग इट्स लॉफ्टी सब्जेक्ट, या इसके जो उच्च, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जिस पर ये लिखा गया है, इसका जो आधार है, इन अ ग्रोटेस्कली, ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है, एक अजीबोगरीब, मजाकिया, ग्रोटेस्क कैसा फिगर होता है ना, अगर आप देखेंगे तो वहां पे ग्रोटेस्क ऐसी चीज दिखाया जाएगा जो ना आदमी में आपको दिखेंगे, ना तो वो जानवर में दिखते हैं। ग्रोटेस्कली अनडिग्निफाइड मैनर एंड स्टाइल, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ग्रोटेस्कली का मतलब अजीबोगरीब। ट्रेवेस्टी क्या होती है, किसी वर्क को, किसी पार्टिकुलर वर्क को इमिटेट तो करती है, लेकिन इसका जो लॉफ्टी सब्जेक्ट होता है, उस वर्ग, उस जो है, ठीक है, वर्क विशेष का, यानी उस जो खास वर्क है उसका जो, ठीक है, क्या होता है, लॉफ्टी सब्जेक्ट होता है, उसकी जगह पर वहां पे क्या किया जाता है, अनडिग्निफाइड, समझ रहे हैं, चीजों को, देखिए, वहां पे डिपिक्ट किया जाता है। अब देखिए, एज बॉलीवुड पुट इट, समझे, जैसा कि बॉलीवुड कहते हैं, डिस्क्राइबिंग अ ट्रेवेस्टी ऑफ वर्जिल्स एनीड, समझ रहे हैं, वर्जिल की एनीड जो है, आप जानते हैं वर्जिल की एनीड, दो ही पोएट थे उस समय जो एपिक राइटर के नाम पर आते हैं, होमर और वर्जिल। होमर की इलियड और ओडिसी, वर्जिल की एनीड। कह रहा देखिए, डिस्क्राइबिंग द ट्रेवेस्टी ऑफ वर्जिल्स एनीड, डीडो एंड एनियास आर मेड टू स्पीक लाइक फिशवाइफ्स एंड रफियंस। समझिए क्या कर रहे हैं, वर्जिल की एनीड की ट्रेवेस्टी किस तरीके से बता रहे हैं, डीडो और एनियास जो हैं, आर मेड टू स्पीक लाइक, उनको कैसे बुलवाया जा रहा है, जैसे फिशवाइफ्स हो वो, और क्या हो, रफियंस मतलब गुंडे, इस तरीके से, आप समझ रहे हैं, यानी वर्जिल के एनीड का क्या किया जा रहा है, मजाक उड़ाया यहाँ पर जा रहा है। देखिए, द न्यूयॉर्कर वंस पब्लिश्ड। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि फिर मॉक एपिक में और इसमें क्या फर्क है, तो मॉक एपिक किसी, ठीक है, पार्टिकुलर वर्क को लेकर के नहीं होती है, समझ रहे हैं, उसमें मिल्टन की, जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है, आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर पोप का जो मॉक एपिक है, जो द रेप ऑफ द लॉक है, उसमें आपको पैराडाइज लॉस्ट के कोई कैरेक्टर नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ स्टाइल को इमिटेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पार्टिकुलर वर्क को इमिटेट नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पे आप देख रहे हैं एनीड में सच में डीडो और एनियास जैसे कैरेक्टर हैं, और इनको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवेस्टी की तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, द न्यूयॉर्कर वंस पब्लिश्ड, न्यूयॉर्कर एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर है, आप इसको कभी कभी आप पढ़ते रहा करिए, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेल भी आता रहेगा न्यूयॉर्कर का, लिटरेचर के बहुत सारे, समझ रहे हैं, चीजें न्यूयॉर्कर में आती हैं लिटरेचर की। आप न्यूयॉर्कर सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही कर लीजिएगा इस चीज को, जैसे ही भी इस वीडियो को देखिएगा आप इसको गूगल पे सर्च करके, जा करके आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, द न्यूयॉर्कर का, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी निकलते हैं। द न्यूयॉर्कर मेरे पास सब्सक्राइब है, मैं पढ़ता रहता हूँ, आप भी पढ़ते रहा करिए। द न्यूयॉर्कर वंस पब्लिश्ड एट ट्रेवेस्टी, उसने क्या किया, एक बार उसने एक ट्रेवेस्टी को पब्लिश किया, किसकी, ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज, किसकी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, कौन सा नॉवेल के, नॉवेल है अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, ये क्या है, ठीक है, ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नॉवेल है, और इसने ट्रेवेस्टी किस नाम से करी, देखिए, अक्रॉस द स्ट्रीट एंड इनटू द बार,
अब देखिए, रिवर की जगह पे इसने स्ट्रीट स्ट्रीट रखा और ट्रीज की जगह पे बार रखा। एंड द फिल्म यंग फ्रैंकेनस्टीन, समझ रहे हैं, और जो मूवी है कौन सी, यंग फ्रैंकेनस्टीन इज अ ट्रेवेस्टी, वो क्या है, ट्रेवेस्टी है ऑफ मैरी शैलीज नॉवेल फ्रैंकेनस्टीन। जानते हैं, इसका आप सब टाइटल मुझे बताएंगे क्या है। ठीक है, मैरी शैली का नॉवल फ्रैंकेनस्टीन, इसके सब टाइटल के भी आप बताएंगे। तो मैरी शैली का जो नॉवल है फ्रैंकेनस्टीन, उसकी ट्रेवेस्टी है कौन सी मूवी, यंग फ्रैंकेनस्टीन। अब आगे देखिए, अनदर फॉर्म ऑफ बर्लेस्क इज द लैम्पून, समझ रहे हैं, अनदर फॉर्म ऑफ बर्लेस्क इज द लैम्पून। लैम्पून भी क्या है, बर्लेस्क का एक फॉर्म है। आप देखिए, लैम्पून है क्या, अ शॉर्ट सटायरिकल वर्क, एक छोटा सा सटायरिकल वर्क, या ये क्या हो सकता है, पैसेज हो सकता है इन अ लॉन्गर वर्क, समझ रहे हैं, किसी बड़े वर्क में एक छोटा सा पैसेज हो सकता है, जैसे कि जॉन ड्राइडन के एब्सलम एंड एकिटोफिल में है, समझ रहे हैं, जहां पर ड्यूक ऑफ बकिंघम, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा हुआ था, जिमरी, उसको इन्होंने, ड्राइडन ने क्या किया, क्योंकि ड्राइडन के संबंध ड्यूक ऑफ बकिंघम के साथ अच्छे नहीं थे, तो उसने क्या किया हुआ है, ड्राइडन ने जिमरी को यानी ड्यूक ऑफ बकिंघम को, ठीक है, ठीक ठाक कुछ लाइनें लैम्पून में दी हैं। अब देखिए, विच डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस, वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, और अपीयरेंस किसके, डिस्क्राइब करता है किस चीज को, अपीयरेंस एंड कैरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी किसी व्यक्ति विशेष, याद रखेगा, किसी वर्क विशेष की बात नहीं, ये व्यक्ति विशेष के अपीयरेंस को यानी दिखावे, हाव भाव को, और कैरेक्टर को दिखाता है इन अ वे, ऐसे तरीके से, दैट मेक्स दैट पर्सन, जो कि उस पर्सन को, व्यक्ति को क्या बना देता है, रिडिकुलस, यानी कि हास्यास्पद, समझ रहे हैं, इस तरीके से। इट टिपिकली एम्प्लॉयज कैरिकेचर, ये देखिए, एक नया टर्म मिला आपको, लैम्पून भी मिला, कैरिकेचर मिला, छोटे छोटे टर्म्स पर ही आप बेसिकली ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े टर्म्स अब सबको आने लगे हैं, लेकिन अब बुक के अंदर जो टर्म्स हैं, उनको वही कर पाएगा जो वास्तव में एमएच अब्रम्स को पढ़ा होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से। इट टिपिकली एम्प्लॉयज कैरिकेचर, ये क्या करता है, ये जो लैम्पून है, वो एम्प्लॉय करता है किसको, कैरिकेचर को, यानी किसका इस्तेमाल करता है, कैरिकेचर का, विच इन अ वर्बल डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, वर्बल डिस्क्रिप्शन, किसमें, वर्बल डिस्क्रिप्शन में, एज इन ग्राफिक आर्ट्स, एग्जेजरेट्स और डिस्टॉर्ट्स फॉर कॉमिक इफेक्ट, समझ रहे हैं, एग्जेजरेट्स और डिस्टॉर्ट्स फॉर कॉमिक इफेक्ट। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या है, देख लीजिए, कैरिकेचर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो कैरिकेचर की आ गई हैं। ये बाबा रामदेव का कैरिकेचर है, इनको आप जानते होंगे, रहे हैं, और भी बहुत सारे कैरिकेचर आपके सामने हैं, जहां पर क्या होता है, देखिए, ये जो है नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का, ये क्या है, कैरिकेचर है, देख सकते हैं आप। तो कैरिकेचर ऐसे ही होते हैं, ये देख लीजिए, जहां पर चेहरे को क्या किया जाता है, अजीब तरीके से बना दिया जाता है, समझ रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है कैरिकेचर। ठीक है, अब ये क्या है, ग्राफिक आर्ट में था, जो मैंने भी आपको दिखाया कैरिकेचर, वो क्या था, ग्राफिक आर्ट में था। अब इस चीज को वर्बल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या, शब्दों के तहत आपको समझाएंगे, तो कैसे, मजे ही लेंगे भाई, वहां पर पेंटिंग मजे लिया गया है, यहाँ पैसे मजे लिया जा रहा है। एग्जेजरेट्स और डिस्टॉर्ट्स, ये क्या करता है, बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, या एकदम से डिस्टॉर्ट मतलब गड़बड़ कर देता है, बेकार कर देता है, फॉर कॉमिक इफेक्ट, इसके लिए, ठीक है, मजाक के लिए, हंसी के लिए। अ पर्सन्स डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स, याद रखिएगा, अ पर्सन्स डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स, ये देखिए क्या है, ये फिजिकल फीचर है, मुझे क्या है, फिजिकल फीचर है किसी इंसान का, वहां पर पेंटिंग में बनाया गया है, ठीक है, और पर्सनालिटी ट्रेट्स, या उसके जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, समझ रहे हैं, पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वो राइट विंग की पॉलिटिक्स करते हैं, तो चंदन लगा हुआ है, गमछा उनका आप देख सकते हैं रंग। तो इस तरीके से क्या है, ये चीजें वहां पर ग्राफिक आर्ट में क्या किया गया है, इनको कैरिकेचर तरीके से बनाया गया है। और यही होता है कहाँ पर, जब आपको चीजें लिखी जाती हैं, तो वहां पर आपके फिजिकल फीचर्स को और पर्सनालिटी ट्रेट्स का मजाक उड़ाया जाता है। जॉन ड्राइडेंस एब्सलम एंड लिकिटोफिल,
जॉन ड्राइडन का जो एब्सलम एंड डिक्टोफिल है, इंक्लूड्स शामिल करता है फेम्ड 25 लाइन लैम्पोन। कितना? देखिए 25 लाइन का लैम्पोन इन्होंने दिया हुआ है किसको? ऑफ जिमरी। जिमरी कौन है? ड्राइडन के कंटेम्प्ररी, द ड्यूक ऑफ बकिंगम, विच बिगिन, जो शुरू होता कैसे? इन द फर्स्ट रैंक ऑफ दीज डिड जिमरी स्टैंड अ मैन सो वेरियस दैट ही seemed to be not one but all mankind's epitome, stiff in opinions, always in the wrong। समझ रहे हैं? स्टिफ इन ओपिनियंस यानी राय में अपनी क्या है? सलाह मशवरे में एकदम स्टिफ है, एकदम क्या है? एकदम टाइट रहते हैं, लेकिन ऑलवेज इन द रॉन्ग, लेकिन हमेशा गलत जगहों पर। वॉच एवरीथिंग बाय स्टार्स एंड नथिंग लॉन्ग। समझ रहे हैं? शुरुआत में इनके पास सब कुछ है, लेकिन बाद में जाकर के कुछ भी नहीं टिकता है। अब देखिए द मॉडर्न सेंस ऑफ बर्लेस्क, आज आधुनिक सेंस में समझे बर्लेस्क को तो क्या है? एज अ थिएटर फॉर्म डिराइव्स, तो जैसा कि एक थिएटर फॉर्म डिराइव करता है हिस्टोरिकली फ्रॉम प्लेस विच मॉक्ड सीरियस टाइप्स ऑफ ड्रामा बाय एन इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन। समझ रहे हैं? ये नॉवेल और पोयम तक ही सीमित नहीं रहे, ये क्या हुआ? ये थिएटर फॉर्म में भी गया। इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन, ये जो बेतुकी, ठीक है, बेतुका जो बेतुकी नकल थी वो यहां तक भी पहुंचती है। जॉन गेज बैगर्स ऑपेरा, जॉन गे का कौन सा ऑपेरा? बेगर्स ऑपेरा 1728 में आता है। विच इन टर्न बिकेम, जो कि आगे चल क्या वो बिकेम द मॉडल फॉर द जर्मन थ्री पेनी ऑपेरा बाय बर्टोल्ट ब्रेच। कहां पर आया था इनका नाम? आप मुझे बिना कहीं गूगल सर्च किए बताएंगे बर्टोल्ट ब्रेच का नाम कहां पर आया था और किस टाइप के थिएटर से ये जुड़े हुए थे। समझ रहे हैं? और ये थिएटर था वो किस आइडियोलॉजी को लेकर के बात करता था? समझ रहे हैं भाई? बर्टोल्ट ब्रिच एंड कर्ट वेल 1928 was a high burlesque of Italian opera। समझ रहे हैं? थ्री प्ले थ्री पेनी ओपेरा क्या था? एक हाई बर्लेस्क था ऑफ इटालियन ओपेरा, अप्लाइंग इट्स डिग्निफाइड फॉर्मूलाज टू अ कंपनी ऑफ बेगर एंड थीव्स। जो क्या कर रहा था? अप्लाई कर रहा था, लागू कर रहा था इसकी डिग्निफाइड यानी कि जो आप कह सकते हैं विशेष फॉर्मूलेज थे, जो फार्मूला था किसके भी ऊपर? टू अ कंपनी ऑफ बेगर्स एंड थीव्स। समझ रहे हैं? कंपनी यानी कि ग्रुप किसका जो था? बेगर्स, भिखारियों का और चोरों का। यानी एक बड़ी अच्छी खासी चीज को बेगर ओपेरा जो है, ओपेरा जो है वो एक सीरियस कॉन्सेप्ट को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम चोरों और, ठीक है, डाकुओं, भिखारियों के पास ऊपर जो है इन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। अ नंबर ऑफ द म्यूजिकल प्लेस, कई सारे म्यूजिकल प्लेस बाय गिलबर्ट एंड सलीवन, किसके द्वारा? गिलबर्ट और सलीवन के द्वारा। इन द विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा में ऑल्सो इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ हाई बर्लेस्क, वो भी क्या करते हैं? हाई बर्लेस्क के एलिमेंट्स को जो है इंक्लूड करते हैं ऑफ ग्रैंड ओपेरा। इसमें? ग्रैंड ओपेरा में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो बी अल्फाबेट्स के टर्म हैं वो आज की क्लास में खत्म होते हैं। आगे चल करके जो हमारा स्पेशल टर्म शुरू होता है अल्फाबेट, वो सी से शुरू होगा और मैं आपसे बात करूंगा कैनन ऑफ लिटरेचर को लेकर के, जो कि सी अल्फाबेट का पहला टर्म है। देखते रहिए टेरिस विजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।